बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टू डायमेंशन एरे के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वन डायमेंशन एरे को, और वन डायमेंशन एरे में हमने ये डिस्कस किया था कि इट इज़ अ कंसेक्युटिव मेमोरी एलोकेशन ऑफ अ सेम डाटा टाइप, यानी जो कंसेक्युटिव मेमोरी होगी उसमें सेम डाटा टाइप होगी, तो सेम डाटा टाइप और कंसेक्युटिव का रूल टू डायमेंशन एरे के ऊपर भी वही रहेगा। हाँ, डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी, वो सिंगुलर डायमेंशन में थी, अब ये टू डायमेंशन में हो जाएगी। जस्ट लाइक आप ये समझे एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन आपके पास, यानी रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास ये चीजें आएंगी। अब टू डायमेंशन एरे की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ रोज होंगी हमारे पास और कॉलम्स होंगी, जस्ट लाइक मैट्रिक्स। अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूं कि हम टू डायमेंशन एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो इसका सिंटैक्स कुछ यूं है। सबसे पहले हम बताएंगे कि इस टू डायमेंशन एरे में हमारे पास जो डाटा टाइप है वो कौन सी है इस टू डायमेंशन एरे की, आया इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है, डबल है। देन वी विल मेंशन द नेम ऑफ एरे, कि एरे का नाम क्या है। वी विल प्रोवाइड नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है हमारे पास, एंड इट शुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू। नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, कांस्टेंट इंटीजर होगा हमारे पास, यहां पे पॉजिटिव इंटीजर होगा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। अगर मैं एक इंटीजर टाइप की टू डायमेंशन एरे बनाऊं तो वो कुछ यूं बनेगी। डाटा टाइप इंटीजर, नेम ऑफ एरे ARR, नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 4। कुछ यूं हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें हमारे पास जो चीज मेंशन की गई होगी वो ये होगी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, और इंडेक्स नंबर देखें रो का, दिस इज इंडेक्स नंबर ऑफ रो 0, दिस इज इंडेक्स नंबर ऑफ रो 2 यानी 1 एंड 2। ये 3 रोज है हमारे पास। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 0 1 2 3, ये 4 कॉलम्स है। और अगर मैं सेल की बात करूं, दिस सेल इज कंसिडर्ड एज 0 0, यानी रो 0 कॉलम 0। दिस विल बी कंसिडर्ड एज 0 1, रो 0 कॉलम 1, 0 2, रो 0 कॉलम 2, 0 3, रो 0 कॉलम 3, 1 0, रो 1 कॉलम 0। यानी फर्स्ट में क्या मेंशन कर रहा हूं, नंबर रो नंबर, और फिर मैं सेकंड में क्या मेंशन कर रहा हूं, कॉलम नंबर। 1 1, रो 1 कॉलम 1, 1 2, रो 1 कॉलम 2, 1 3, रो 1 कॉलम 3, 2 0, रो 2 कॉलम 0, 2 1 2 2 2 3। यानी अगर मैं इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज की बात करूं, मैं कितनी वैल्यूज इसमें स्टोर कर सकता हूं, तो इस वैल्यू को कंप्यूट करने का तरीका सिंपल है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब है 12 मेमोरी के सेल्स बने होंगे जिन मेमोरी सेल्स में मैं ये डाटा स्टोर कर सकूंगा। और ईच सेल, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, तो ईच सेल बीइंग अ 12 बाइट, तो कितनी मेमोरीज मुझे मिली होंगी, टोटल 48 बाइट की जो मेमोरी है इस केस में मुझे मिली होगी, 48 बाइट्स मुझे मिले होंगे, ठीक है। और एक मेमोरी का ब्लॉक कितने बाइट्स मुश्तमिल है, ये एक सेल जो है, ये एक ब्लॉक जो है, ये 4 बाइट्स के ऊपर होगा, ये 4 बाइट्स पे, ये 4 बाइट्स पे। इट द डाटा टाइप बीइंग इंटीजर, याद रहेगी ये जो साइज है दिस विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू डाटा टाइप, के जो डाटा टाइप होगी उस हिसाब से ये साइज वेरी करेगा। अब अगर मैं एक प्रोग्राम देखूं और उसमें मैं ये स्टेटमेंट यहां पे देख रहा हूं कि राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ 2D एरे ऑफ साइज 3x4। हमने एक टू डायमेंशन एरे बनानी है जिसका साइज क्या है, 3x4 है, और उस एरे में हमने क्या करना है, जस्ट इनपुट लेनी है। इनपुट कैसे लेंगे हम, पहले हम एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, वही तरीका। सबसे पहले हमने डाटा टाइप बताई, देन नेम ऑफ एरे, रोज और कॉलम्स। 3x4 मींस 3 रो होंगी और 4 क्या होंगे मेरे पास, कॉलम्स होंगे। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब सबसे पहले जब मैं इनपुट लूंगा तो एरे का नाम और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में मैं बताऊंगा कि रो नंबर यानी आर नंबर क्या है, फिर मैं बताऊंगा कॉलम नंबर क्या है। तो ये मुझे क्या बता रहा है, रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0 में इनपुट लें, जस्ट लाइक दिस। यहां पे मैंने कोई वैल्यू एंटर कर दी, फिर रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 1 में इनपुट लें, दिस। रो नंबर 0 कॉलम नंबर 2 में इनपुट लें, जस्ट लाइक दिस। रो नंबर 0 कॉलम नंबर 3 में इनपुट लें, कुछ यूं मैंने डाटा इंसर्ट कर दिया। रो 1 कॉलम 0, रो 1 ये है और कॉलम 0 ये है, तो यहां पे मेरा नेक्स्ट डाटा एंटर्ड होगा।
फिर रो 1 और कॉलम 1, यानी मेरा जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पे रो 1 और कॉलम 1 पे आएगी। उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो मेरे पास रो 1 और कॉलम नंबर 2 पे आएगी, कुछ यूं 86। रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 पे डाटा आएगा मेरे पास 95। ठीक है, अब रो 2 कॉलम 0 तो 75, 81, 92, 93। अब एक चीज आपने बड़े गौर से देखनी है, वो ये कि इस पूरी एरे को जब मैंने फिल किया है तो इस पूरी एरे को मैंने रो वाइज फिल किया, यानी पहले रो 0 फिल हुई है, फिर रो 1 फिल हुई है, फिर रो 2 फिल हुई है। हम इसको कॉलम वाइज भी फिल कर सकते हैं, जो हम आगे थोड़ी देर में देखेंगे कि अगर मैं इसको कॉलम वाइज फिल करूंगा तो ये किस तरीके से यूज होगी। अब आपके जहन में ये सोच आ रही होगी कि अगर ये 3x4 की एक एरे है, इट मींस 12 इनपुट्स है, तो मैंने 12 टाइम्स सी इनकी स्टेटमेंट्स लिखी है, क्या कोई प्रिसाइज वे है? तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, यस देयर इज अ प्रिसाइज वे। हम इसी जो स्ट्रक्चर जो हमने कोड लिखा है इसको हम लूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहां पे देखें तो ये क्या है 0, ठीक है, ये क्या है 1, ये क्या है 2। तो हम एक ऐसा लूप लिखते हैं जो लेस देन 3 टाइम चले, कुछ यूं for int I equal to 0, I is less than 3, यानी I being a variable will be initialized with 0, 0 is less than 3, yes। तो फर्स्ट टाइम जब I की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे सेल पे क्या बनेगा 0 0, ये क्या बनेगा 0 1, ये क्या बनेगा 0 2, ये क्या बनेगा 0 3। I will be incremented to 1, 1 is less than 3, yes the condition is true, 1 is less than 3। ये क्या बनेगा 1 0 1 1 1 2, और ये क्या बनेगा 1 3। फिर I की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और I की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई 2, 2 इज लेस देन 3, यस इट इज लेस देन 3। तो जो इनपुट ली जाएगी वो कहां पे ली जाएगी 2 0, सॉरी यहां पे मुझे इसको यहां पे लिखना चाहिए था, जो इनपुट ली जाएगी वो कहां पे ली जाएगी बच्चों, वो ली जाएगी 2 0 पे पहली इनपुट, फिर 2 1 पे, फिर 2 2 पे, फिर 2 3 पे। यानी यहां पे मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स टाइम इनपुट लिया, रोज को तो मैंने आइटरेट करवा लिया, नंबर ऑफ कॉलम्स को मैंने फिक्स कर दिया। क्यों ना मैं नंबर ऑफ कॉलम्स को भी आइटरेट करवा लूं 0 1 2 3 4। तो यहां पे कुछ इस तरीके से। अब अगर आप आउटर लूप देखें, द आउटर लूप इज डीलिंग नंबर ऑफ रोज और द इनर लूप इज डीलिंग नंबर ऑफ कॉलम्स, कुछ इस तरीके से। अब आई की जो वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू क्या है 0, आई की वैल्यू क्या है 0, 0 इज लेस देन 3, यस इट इज लेस देन 3। j will be assigned with 0, तो ये सेल क्या बनेगा 0 0 is less than 4 out of loop, but this I will be incremented to 1, 1 is less than 3, yes। जब 1 वैल्यू होगी I की, j will be again initialized with 0, तो वो सेल क्या बनेगा 1 0 1 1, यानी j हर दफा इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे 1 2 और 1 3। सेम इसी तरीके से j की वैल्यू जब 4 पहुंचेगी दोबारा लूप से बाहर, और I की वैल्यू इंक्रीमेंटेड टू 2, 2 इज लेस देन 3, यस इट इज लेस देन 3, 2 0 2 1 2 2 और 2 3, ये आपके पास इनपुट आएगी। अब जिस तरह मैंने बात की कि हम इस एरे को कॉलम वाइज भी फिल कर सकते हैं, तो कॉलम वाइज कैसे हम इसको फिल करेंगे, कुछ यूं। अगर मैं इसमें कॉलम वाइज फिल करने की बात करूं तो ये मेरे पास कॉलम वाइज फिल हो रहा है 0 कॉलम, यानी यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास फिक्स है, जो चेंज हो रहा है। अब जब पहली दफा डाटा इनपुट होगा 0 रो 0 कॉलम, यहां पे हमने डाटा एंटर कर दिया। फिर जब ये डाटा एंटर होगा 1 रो 0 कॉलम, 1 रो ये है, 0 कॉलम ये है। फिर जब ये डाटा एंटर होगा 2 रो 0 कॉलम, ये आपके पास वैल्यू यहां पे इनपुट होगी। ये 0 रो और 1 कॉलम, 0 रो और 1 कॉलम, यहां पे डाटा एंटर होगा। 1 रो और 1 कॉलम, यहां पे आपके पास नेक्स्ट डाटा आएगा। 2 रो और 1 कॉलम, यहां पे आपके पास डाटा आएगा। 0 2 1 2 और 2 2, 0 2 मीन्स ये वाला कॉलम आपके पास 68 65 78 32 35 36, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब अगर मैं इसको लूप के जरिए से करूं तो आप देखें ये वाली जो वैल्यूज थी, इसको अब मैं लूप के ऊपर आइटरेट करूंगा तो कुछ यूं होगा। अब द आउटर लूप इज नाउ डीलिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स, ये देखें पहले यहां पे लेस देन 3 था और यहां पे लेस देन हमारे पास क्या था 4 था, पर यहां आई जे था, अब जे आई हो गया हमारे पास। इनर लूप इज डीलिंग नंबर ऑफ रोज, और अब आपकी रोज चेंज होंगी, कॉलम्स आपके पास क्या होंगे फिक्स होते जाएंगे। कॉलम आपके पास
फिक्स होंगे, जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 0 0 1, सॉरी इट विल बी इंक्रीमेंटेड टू, ये 0 होगा 1 0 2 0, फिर 0 1 1 1 2 1, देन 0 2 1 2 2 2, फिर फाइनली 0 3 1 3 2 3 हमारे पास वैल्यू आएगी। कुछ इस तरीके से हमारे पास इनपुट आएगा। अब सोच रहे होंगे टू डायमेंशन एरे को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट आने वाले कुछ स्लाइड्स में आपके पास प्रोग्राम आ जाएगा जिसमें हम टू डायमेंशन एरे का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम देखेंगे, जिसमें हम सिनेरियो देखेंगे जहाँ पे टू डायमेंशन एरे का इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसी तरीके से कहूँ कि मैंने एक इनपुट लेनी है इस एरे में और मैंने फंक्शन के जरिए से इनपुट लेनी है। अब मुझे किस जरिए से इनपुट लेनी है? फंक्शन के जरिए से। तो फंक्शन के जरिए से मैं इनपुट कैसे लूंगा? बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं एरे डिक्लेयर कर 3 4, नंबर ऑफ रोज बताई मैंने, कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब जब मैं फंक्शन में पैरामीटर बताऊंगा तो क्या चीज आइडेंटिफाई करेगी? देखिए यहां पे वन डायमेंशन एरे के केस में ये ऑपरेटर मैं एक दफा लिखता था, अब मैंने इस ऑपरेटर को 2 टाइम्स लिखा कंजेक्टिव, तो बताएगा कि ये टू डायमेंशन एरे है। और सेकंड में मुझे यहां पे कॉलम नंबर देना मस्ट है। ठीक है, जिस तरह यहां पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 4, तो मैं बताऊंगा जो रिसीविंग एंड होगा उसका जो कॉलम होंगे वो कितने होंगे 4 होंगे। अगर विजुअल स्टूडियो में ये चीज मेंशन नहीं करूंगा तो इट विल बी एन एरर। और उसी तरीके से ये पास बाय रेफरेंस जाएगा एरे, यानी ये जो इनपुट ले रहा होगा सी इन ए ऑफ आई जे, ये एक्चुअली ये इस पूरी की पूरी एरे को फिल करेगा 7 7 2 3 4 6 2 9 8 5 3 1 9, कुछ यूं डाटा फिल होगा हमारे पास। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जहां पे आप देखेंगे कि टू डायमेंशन एरे को हम यूज कैसे करेंगे। एक प्रोग्राम की सूरत में राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास, इनको कितने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हैं? 4 स्टूडेंट्स हैं और उनके 5 क्विजेस के मार्क्स स्टोर करने हैं। अब वन वे कि अगर मैं स्टार स्टूडेंट्स के 5 क्विजेस के मार्क्स स्टोर करूंगा तो मैं एक टोटल मार्क्स कितने बनेंगे पहले ये सोच लें जरा, 4 × 5, तो 20 क्विजेस के 20 मार्क्स होंगे। ठीक है, एक्चुअली तो 20 साइज की अगर मैं वन डायमेंशन एरे बना लूं और उसमें ये 20 इनपुट ले लूं, पर इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि किस स्टूडेंट के मार्क्स किस क्विज में कितने हैं। ठीक है, हाउएवर अगर मैं इसी चीज को टू डायमेंशन एरे बनाऊं कुछ यूं, इंट एरे 4 5, इसका मतलब है ये दिस कोड भी 5 4 ऑल्सो। ठीक है, 5 4 के जरिए से मैं स्टोर कर सकता हूं, पर यहां पे मैंने क्या बताया 4, इसका मतलब है द स्टूडेंट्स विल बी इन रो, यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो एक्चुअली मेरे क्या पॉइंट कर रही होंगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। 0 1 2 3, इट सॉरी 0 1 2 3, दिस इज स्टूडेंट 1 S1 S2 S3 और स्टूडेंट नंबर 4। और अगर मैं क्विजेस की बात करूं 0 1 2 3 4, Q1 क्विज 1 क्विज 2 क्विज 3 क्विज 4 क्विज 5, यानी ये जो हमारी इनपुट ली जाएगी क्विज 1 2 3 4 में वो कुछ यूं इनपुट होगी। अब सबसे पहले क्या बताया जाएगा? आई, अब आप गौर से देखिए आई इज 5, इट मींस इट विल बी डीलिंग नंबर ऑफ कॉलम्स। आउटर लूप हमारा किस चीज की बेस के ऊपर होगा? कॉलम्स की बेस पे, यानी हमारी जो एरे फिल हो रही होगी वो कॉलम्स की बेस के ऊपर फिल हो रही होगी कुछ यूं। एंटर मार्क्स ऑफ क्विज, आई की वैल्यू 0 है तो 0 + 1 1, क्विज 1 के मार्क्स एंटर करें और क्विज 1 में ये कॉलम है जिसमें क्विज 1 के मार्क्स पड़े होंगे। अब अगर मैं क्विज 1 के मार्क्स स्टोर करता हूं तो कैसे स्टोर करूंगा? आई की वैल्यू 0, जे बीइंग 0, जे की वैल्यू देखिएगा जब भी ये लूप एग्जीक्यूट होगा जे वैल्यू विल बी, पहली दफा जे की वैल्यू क्या होगी? 0, जे वैल्यू विल बी 0, वैल्यू ऑफ जे विल बी 0 और 1 और 2। जे की वैल्यू के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि द वैल्यू ऑफ जे विल बी फ्रॉम 0 1 2 एंड 3। वैल्यू ऑफ जे हमारे पास क्या होगी?
0 1 2 और 3, ये हमारे पास वैल्यूज होंगी। और अगर मैं यहां पे डिस्कस करूं कि ये जो इनपुट ली जाएगी ये कैसे आएगी, तो दिस इनपुट वुड बी लाइक J0 1 0 0 0 सॉरी 0 0 1 0 2 0 3 0, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 1, तो 0 1, यानी ये कॉलम वाइज हमारा डाटा फिल होगा, ठीक है। कुछ यूं अगर मैं यहां लिखूं 6 5 8 3, अब जरा ये रिप्रेजेंटेशन देखना, स्टूडेंट नंबर 1 के क्विज नंबर 1 में मार्क्स कितने 6, तो ऐसी जहां पे हमारे पास नीड आएगी तो उस जगह पे हम 2 डायमेंशन एरे को यूज करेंगे। स्टूडेंट नंबर 1 के क्विज नंबर 2 में मार्क्स कितने 7 5 8 9 3 2 1 6 5 4 8 9 6 10 being the total marks, ठीक है, assuming that 6 5 8 और 9 कुछ यूं, ठीक है। अब ये मेरे पास इनपुट आ गया, अब मुझे एवरेज मार्क्स करने हैं हर स्टूडेंट के। एवरेज कैसे आएगा, स्टूडेंट 1 का एवरेज कैसे कंप्यूट होगा, मैं इन इसकी ये जो ये मार्क्स हैं ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इनका अगर मैं सम कंप्यूट कर लूं, इन मार्क्स का अगर मैं सम कंप्यूट कर लूं और उनको डिवाइड कर दूं 5 के ऊपर, जितना क्विजेज हैं हमारे पास, तो इस पर्पस के लिए रो का सम कंप्यूट करने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया सम रो के नाम से, और उसको मैं ये एरे पास करूंगा, साथ में रो नंबर पास करूंगा, जस्ट लाइक दिस। ये जो लूप मैंने यूज किया ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, पहला स्टूडेंट कहां पे मौजूद है मेरा 0 इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, पहला स्टूडेंट कहां पे 0 इंडेक्स पे, तो मैं यहां पे इसको प्रोवाइड करूंगा कुछ यूं, एरे ऑफ एरे और साथ बताऊंगा 0, इट मींस दिस इज रो नंबर 0, रो नंबर 0, सम इक्वल्स टू 0, सम के नाम से मेरे पास जो मेमोरी बनेगी, उस मेमोरी में सम के नाम से जो मेरे पास मेमोरी बनी, उस मेमोरी की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनिशियल वैल्यू क्या थी जो मैं असाइन कर रहा हूं उसको, वो असाइन कर रहा हूं 0 0 असाइन कर रहा हूं, ठीक है। कुछ यूं, ये मैं एक रो का सम कंप्यूट करूंगा 0, आई की वैल्यू कहां स्टार्ट हो रही है 0 से, 0 इज लेस देन 5, यस इट इज लेस देन 5, रो नंबर ऑब्वियस बात है 0 आया था, रो नंबर 0 0, यानी ये अब सेल नंबर बताएगा आपको, 0 0 पे क्या पड़ा 6, 0 प्लस 6 आंसर क्या आएगा 6, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई 1, तो 1 जब ये इंक्रीमेंट हुआ 1 आपके पास यहाँ पे 0 1 पे अब वैल्यू देखेगा, और 1 पे क्या वैल्यू पड़ी है 7, 6 प्लस 7 आंसर क्या आ गया 13, ठीक है। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 2, पहले 1 हुई, फिर 1 के बाद वैल्यू क्या हो गई 2, 2 इज लेस देन 5, यस इट इज लेस देन 5, इनपुट में आएगा, और अब कौन सी वैल्यू कंप्यूट करेगा 2 की, तो थर्ड पे क्या पड़ा हुआ है सेकंड क्विज सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है 3, 13 प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 13 खत्म, और ये जो वैल्यू आ गई यहाँ पे सम आ गया 16, फिर इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और आई की वैल्यू 2 से चेंज होके 3 हो गई, 3 इज लेस देन 5, यस इट इज लेस देन 5, तो 0 और 3 पे अब सम कंप्यूट करेगा, 0 3 पे क्या पड़ा हुआ है 5, तो 16 प्लस 5 आंसर क्या आ गया हमारे पास 21। नेक्स्ट जब ये मूव करेगा 4th इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी है 6, 21 प्लस 6 आंसर क्या आ गया 27, तो फिर 5th इंडेक्स पे 5 इज लेस देन 5 आउट ऑफ लूप, रिटर्न सम, क्या रिटर्न करेगा 27, तो ये वैल्यू कहां पे रिटर्न होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू आपकी रिटर्न होगी 27 डिवाइडेड बाय 5.0, तो ये हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी आई थिंक सो 5.4 आपके पास एवरेज आएगा, और ये एवरेज ऑफ स्टूडेंट 1 इज 5.4, इसके मार्क्स 5.4 होंगे। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों की फिर भी कोई क्यूरीज वगैरह हो तो यू कैन फ्रीली आस्क एट व्हाट्सएप और कैन ईमेल मी।